गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, तोता, हाथी और कई और। उन सब के बीच दो सबसे अच्छे दोस्त थे। एक छोटी चिड़िया जिसका नाम चंचल था और एक बूढ़ा कछुआ जिसका नाम मंथर था। उनकी दोस्ती बहुत अनोखी थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। चंचल तेज और चप्पल थी, जबकि मंथर धीरे धीरे चलने वाला, शांत स्वभाव का था। चंचल हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उड़कर मंथर के पास आती थी। मंथर उसे सुनहरी कहानियां सुनाता जो उसने अपने लंबे जीवन में देखी थीं। चंचल हंसती, कहानियों से सीखती और मंथर के साथ समय बिताने में उसे बहुत आनंद आता। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। इंसानों ने जंगल में पेड़ काटने शुरू कर दिए। हर जानवर डर गया क्योंकि उनके घर खतरे में थे। चंचल और मंथर ने भी देखा कि जंगल के कई जानवर अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। चंचल ने मंथर से कहा, मंथर, हमें कुछ करना होगा। ये जंगल हमारा घर है। अगर हम इसे बचाएंगे नहीं तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। मंथर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सही कहा चंचल, लेकिन हम छोटे प्राणी हैं, हम क्या कर सकते हैं? चंचल ने एक विचार सोचा। उसने कहा, हम सब जानवर मिलकर इंसानों से बात कर सकते हैं, शायद वे हमारी बात समझें। मंथर को यह विचार मुश्किल लगा, लेकिन उसने चंचल पर भरोसा किया। चंचल ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने कहा, दोस्तों, यह जंगल हमारा घर है। अगर हम इसे बचाना चाहते हैं तो हमें इंसानों से बात करनी होगी। वे भी समझदार होते हैं। अगर हम अपनी बात सही ढंग से रखेंगे तो शायद वे हमारी मदद करेंगे। जंगल के सभी जानवर सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि चंचल उनकी नेता बनेगी क्योंकि वह सबसे तेज उड़ सकती थी और इंसानों से बात करने के लिए जा सकती थी। मंथर ने चंचल को हिम्मत दी और कहा, तुम्हारी बात में सच्चाई है। अगर इंसान सुनेंगे तो वे जरूर समझेंगे। चंचल ने एक दिन गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। वह मुखिया के घर के आंगन में उतरी और चहचहाते हुए अपनी बात रखने लगी। मुखिया ने पहले तो चंचल की बात को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब चंचल ने उसे जंगल के महत्व के बारे में बताया तो मुखिया ने ध्यान से सुना। चंचल ने कहा, मुखिया जी, यह जंगल सिर्फ हमारा घर नहीं है, यह आपके लिए भी जरूरी है। यह आपके लिए साफ हवा लाता है, बारिश को रोकता है और धरती को हरा भरा बनाता है। अगर आप इसे नष्ट करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। मुखिया ने चंचल की बात पर विचार किया और कहा, तुम्हारी बात में सच्चाई है। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने लोगों से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि जंगल को बचाना कितना जरूरी है। उन्होंने वादा किया कि अब से कोई भी जंगल में पेड़ नहीं काटेगा। गांव वालों ने जंगल को बचाने के लिए एक योजना बनाई और कुछ जगहों पर नए पेड़ लगाने का भी फैसला किया। जब चंचल यह खबर लेकर जंगल लौटी तो सभी जानवर खुशी से झूम उठे। मंथर ने चंचल की ओर गर्व से देखा और कहा, तुमने दिखा दिया कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम मिलकर काम करें और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहें तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चाहे हम छोटे हों या बड़े, हमारी एकता और ईमानदारी से दुनिया बदल सकती है।